नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं आपका भाई दीपांशु आपके सामने फिर से नंबर सिस्टम की एक नई क्लास लेकर आया है। जो नंबर सिस्टम में होने वाला है हमारा नया टॉपिक डिजिबिलिटी रूल। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल के बारे में कि डिजिबिलिटी रूल होता क्या है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है, तुम्हारा भागफल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में आज समझाने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा मेरी उम्मीद में वो बहुत है, काफ़ी अच्छा है। बट सीखना, हर बार कुछ नया सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मैं इस बार आपके लिए बहुत हद तक अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको लगभग लगभग 25 क्वेश्चंस भी हैं, साथ में उसके प्रैक्टिस सेट भी हैं और पॉइंट भी हैं, क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से बहुत बखूबी समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की आपकी क्लास नंबर सिस्टम के साथ में डिजिबिलिटी रूल होने वाला है आपका। मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपांशु। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं, या डिजिबिलिटी या रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। डिजिबिलिटी रूल, ओह सॉरी मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा गलती हो गई, ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? रिमाइंडर थ्योरम है, माफ़ी चाहेंगे। डिजिबिलिटी रूल हम आपको पहले करा चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है, हम आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाने वाले हैं। तो इसमें हम कौन सा बहुत सारे टॉपिक्स को शेयर करने वाले हैं, जैसे शेषफल प्रमेय की डेफिनेशन क्या होगी, भार्गवन एल्गोरिथम क्या होगा, शेषफल क्या होगा, इन सब टॉपिक्स के बारे पर हम आपको समझाने वाले हैं आज। तो आइए शुरू समय को बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय की परिभाषा की। मेरे प्यारे साथियों, ये शेषफल प्रमेय है क्या, ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? मेरे प्यारे साथियों, आपने भाग करना बहुत सीखा होगा कि जैसे 7 को भाग किया मैंने 15 से, 7 दूनी 14 होता है मेरे प्यारे साथियों, बचेगा कितना? एक बच गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं भागफल। एक सेकेंड मेरे प्यारे साथियों, कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको हम बोलते हैं भागफल, इन भैया को हम बोलते हैं शेषफल। मेरे प्यारे साथियों, बचपन में आपने बहुत अच्छे से भाग करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो आइए उसी भाग को आज हम आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये भाग देना और अच्छे से समझ में आ जाए। जितना अभी तक आपने सीखा है उससे थोड़ा सा एडवांस, जितना आपको आता है उससे थोड़ा सा एडवांस। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैं डेफिनेशन हर बार लिख करके लेकर आता हूँ, मैं डेफिनेशन आज भी लिख करके लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है डेफिनेशन बेटा, इन क्वेश्चंस को सिर्फ एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। डेफिनेशंस का ना ही कॉम्पिटिशन में कोई रोल है ना ही कुछ है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कभी पढ़ाना पड़ा या फिर इन फ्यूचर कभी आपको सीखना पड़ा या समझना पड़ा, तो मेरे प्यारे साथियों जब भी तो समझेंगे जब आपके पास में डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये बहुपद क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? बहुपद समझना, जैसे मैं बोलता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे साथियों, ये द्विघात समीकरण की एक व्यापक समीकरण है। इसी की तरीके की जो भी समीकरण लिखे आती हैं उनको हम बहुपद बोलते हैं, जिसमें एक या एक दो या दो से अधिक पद होते हैं। जैसे इसके अंदर देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, एक पद, दो पद और तीन पद। इसके अंदर आपको कितने पद देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों? तीन पद देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये बहुपद है। कितने पद है? तीन पद। तो मैंने बताया दो या दो से अधिक पदों के लिए जब भी हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुपद करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें लिखा हुआ है एक बहुपद हमारा क्या है मेरे प्यारे साथियों? पी एक्स है। क्या है एक हमारा बहुपद? पी एक्स है। पी एक्स में कुछ भी हो सकता है अंदर, जैसे मैंने बोला मैं इसी को मान लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है कि एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए। एक्स माइनस ए इसका एक बच्चा है, एक ही क्या है, इसका भाज्यक है। ये इसको भाग कर सकता है या इसको भाग दे सकता है, इसको कहते हैं भाग देने वाला। भाग देने वाले का मतलब है कि ये इसके अंदर लाई करता है, ये इसके अंदर रहता है, ये इसके अंदर रहता है। इस बात को थोड़ा सा और समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक अलग पेज के सहारे सहारे। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैंने कहा कि बच्चों 74 एक हमारे, सॉरी ऐसे नहीं समझेंगे, बहुत अच्छे से। जैसे मैंने बोला कि आपकी एक वैल्यू है पी एक्स, जो कितनी हो सकती है? मैंने बोला 742 है, 742 है, ठीक है। एक वैल्यू है x माइनस 2, x माइनस 2।
तो मैंने कहा कि जो ये x-2 है ये इसका एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, या ऐसे मत बोलो, मैंने बोला 2, तो मैंने कहा ये जो 2 है ये इसके अंदर कहीं ना कहीं रहता है, ये इसका एक गुणनखंड है, ये इसका एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब जब मैं इससे इसको भाग करूंगा, इससे इसको भाग करूंगा, इस भैया से इसको भाग करूंगा, तो शेषफल के रूप में मुझे मेरे प्यारे साथियों 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर कोई किसी चीज का गुणनखंड है, यानी कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का गुणनखंड है, यानी कि जैसे ये इसका गुणनखंड है, ये भैया इस भैया का गुणनखंड है, तो मेरे प्यारे साथियों भाग देने पर मेरे प्यारे साथियों भाग देने पर, जैसे मैं बोलूँ 2 तिया 6, बचा मेरे प्यारे साथियों 1, ये नंबर यहाँ लिखा जाता है। 2 सत्ते 14, मेरे प्यारे साथियों बचा क्या? 0 0, इस नंबर को यहाँ लिखेंगे। 2 एकम 2, तो मेरे प्यारे साथियों शेषफल के रूप में क्या आता है? 0 आता है मेरे प्यारे साथियों। क्या आता है? 0 आता है। अगर ये नंबर इसका गुणनखंड है तो, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, तो P2 की अगर हम शेषफल निकालने लगे तो मेरे प्यारे साथियों 0 निकल करके आएगा, अगर ये इसका गुणनखंड है तो। अगर गुणनखंड नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। जैसे मैं बात कर लूँ 742 को अगर मैं 3 से भाग कर दूं, तो 3 दूनी 6 मेरे प्यारे साथियों, बचा 1, अब 4 यहाँ पर उतारेंगे, 3 चौक 12 मेरे प्यारे साथियों, बचा 2, इस 2 को यहाँ उतारेंगे, 3 सत्ता 21, सॉरी ये 2, 3 सत्ता 21 मेरे प्यारे साथियों, शेषफल बच गया 1, मेरे प्यारे साथियों 1। ये हमारा शेषफल, ये हमारा भागफल, ये हमारा भाजक, ये हमारा भाज्य। तो मेरे प्यारे साथियों हर एक चीज आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि पीछे अभी हमें बताया गया कि अगर ये से भाग दिया जाए तो वह PA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? PA के बराबर होगा। ठीक है, इसमें बड़े बहुपद को वास्तव में भाग किया बिना शेषफल तुरंत ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि अगर वह उसका भाजक है तो मेरे प्यारे साथियों शेषफल डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास में एक वैल्यू दे रखी है इन्होंने px, हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? px की वैल्यू इन्होंने देकर चले हैं x की पावर 3 प्लस माइनस और 3x और मेरे प्यारे साथियों 2। ठीक है, एक वैल्यू दी हुई है इन्होंने x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब भी हमें ये एक गुणनखंड दे दे तो हम मान लेते हैं कि इसके बराबर में 0 है। कोई भी गुणनखंड है तो उसके बराबर में हम 0 मानेंगे। अगर मैं इसको इधर की तरफ पुट कर दूं तो x बराबर +1 आ जाएगा। क्या आएगा? x बराबर +1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों x1 की x, जहां पर ये x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1। तो मेरे प्यारे साथियों 1 की पावर 3 हो जाएगा, -3 गुणा 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही होता है, 3 एकम 3 और 2। मेरे प्यारे साथियों प्लस हो जाएगा तो कितना होगा? 3 माइनस कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3, यानी कि मेरे प्यारे साथियों 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि जो P1 है उसकी वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे साथियों? 0 आई। P1 है उसकी वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे साथियों? 0 आई। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ चल रही है? मेरे प्यारे साथियों कोई गड़बड़ नहीं है, बस इतनी गड़बड़ है कि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। तो हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बात और हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करके अच्छे से आपको समझा दें कि अगर यहाँ पर मैंने लिखा 72 नहीं लिखेंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी, 4 लिखा और मैंने यहाँ लिखा 7 4 2 1, तो मेरे प्यारे साथियों 4 एकम 4, बचा कितना? 3। ये संख्या यहाँ आती है 4 अट्ठे मेरे प्यारे साथियों 32, बचा कितना? 2। ये संख्या यहाँ आ जाएगी 2 पंजे 20,
मेरे प्यारे साथियों 2 बचा और ये संख्या यहाँ आ जाएगी और 2 पंजे 20 1। मेरे प्यारे साथियों जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? भाज्य बोलते हैं। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमें भाज्य निकालना है, क्या निकालना है? भाज्य को अगर हमें निकालना है तो मेरे प्यारे साथियों भाजक की गुणा भागफल में करनी होगी, भाजक की गुणा भागफल में करनी होगी और शेषफल हमें जोड़ना होगा, और शेषफल को क्या करना होगा मेरे प्यारे साथी? जोड़ना होगा। तो हमारा भाग होते हैं। आगे है आपका भाग एल्गोरिथम। मेरे प्यारे साथियों ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आपको एल्गोरिथम समझना होगा। अभी जो मैं आपको पीछे समझा करके आया हूँ वो मेरे प्यारे साथियों वो एक एल्गोरिथम ही था। मैंने आपको समझाया कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है मेरे प्यारे साथियों। इस चीज को एक एग्जांपल के साथ में मैं आपको पीछे बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये पूरा एल्गोरिथम जो भी होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो हमारा भाजक होता है वह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 5/0, अगर बटे में 0 आता है तो आपका शेषफल जो होगा या आपकी जो वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे साथियों अनंत होगी, क्या होगी? इनफाइनाइट होगी मेरे प्यारे साथियों। क्या होगी? इनफाइनाइट होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एल्गोरिथम भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा जब तक अब तक हम जानते हैं। देखिए क्या बोला, शेषफल के मूल नियम जैसे जोड़, घटाव एंड गुणा। मेरे प्यारे बच्चों इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ना डेफिनेशन याद रखनी है ना कुछ याद रखना, सिर्फ एक एल्गोरिथम को समझना है कि इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने कहा क्या है। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि 23 जमा 34, नहीं अगले पेज पे समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 73 जमा 74, सॉरी 42 लिख दिया, डिवाइड बाय, मैंने बोला 6 लिख लेते हैं, 6 नहीं 5 लिख लेते हैं। 5। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता था, हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे 5 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 11 आया। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। बच्चों 5 दूनी 10, बचा 1, ये संख्या यहाँ पर, और 5 तिया 15, खत्म। ऐसे करने से हमें क्या होता है, टाइम बहुत बर्बाद होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको 5 को डायरेक्ट इससे भी भाग करेंगे और डायरेक्ट इससे भी भाग करेंगे। समझना बात को। अगर मैं इससे इसको काटता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, मेरे प्यारे बच्चों 3 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल बचा। जमा का साइन लगाएंगे, यहां से काटेंगे, 5 8 40, मेरे प्यारे बच्चों 2 शेषफल बचा। दोनों को जोड़ दो, 5 आ गया, फिर से 5 से क्या कर दो? भाग कर दो। 5 एकम 5। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा पूरा कट गया। क्या कट गया? पूरा पूरा कट गया। तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। कितनी बार कट गया? एक बार। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि 5 एकम 5 पूरा पूरा कट गया, ऐसे समझेंगे। 5 से 5 को भाग करा, 5 एकम 5। अगर हम शेषफल की बात करें तो हमारे पास कोई शेषफल नहीं बचता, कोई शेषफल नहीं बचता मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि अगर हम ए और बी को एन से, यानी कि ए को भाग कर दे एन से, फिर बी को भाग कर दे एन से, फिर इन दोनों से जो शेषफल आएगा फिर उसे भाग कर दे एन से, बात वही आएगी, है ना। तो ये रूल चलता चला जाता है। जैसे अगर मैं फिर से इस वाले ही पेज पे एक बात और समझाऊं कि मैंने बोला 52 माइनस 32 भाग कर देंगे कितने से? 4 से कर लेते बच्चों। 4 से भाग करेंगे, 4 से हम इसको काटेंगे पहले अलग और फिर 4 से हम काटेंगे इसको अलग।
4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो पूरा पूरा कट गया। इससे काटो 4 ही 8 32 ही पूरा कट गया। तो शेषफल क्या बच गया? 0 जमा 0 यानी कि 0 ही शेषफल आएगा। बात समझ में आई? पूरे को दोनों को अलग अलग काटो। यहाँ जोड़ का समझ में आया, यहाँ घटा का समझ में आया। एक आपको गुणा में समझाते हैं। जैसे मैं बात करूं 74 गुणा 55, है ना, और भाग करना है हमें 4 से, फिर से 4 से करना। तो पहले इसको 4 से भाग करो, फिर इसको 4 से भाग करो। 4 एकम 4, 4 ही 8 32 बचे मेरे प्यारे साथियों, 2 शेषफल आ गया। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 मेरे प्यारे साथियों, फिर बच गए 3, 2 गुणा 3। अब इनकी गुणा करा करके क्या करो? 4 से भाग करो। 3 दूनी 6, 6 को भाग कर दो 4 से, काटेंगे तो 2 शेष। अब इन दोनों की गुणा करने के लिए बैठोगे तो 74 गुणा 55 मेरे प्यारे साथियों, पहले गुणा करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, गुणा करने में ही पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? अगर मैं कहने लगू 700 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई 720 और भाग कर दो आपको इससे 5 से, कैसे करोगे? हो जाएगा भाई, सब फंसे रह जाओगे। 5 से नियम 6 से करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 से पहले इसको काटो, 6 से पहले इसको काटो। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बचा कितना? 4, तो 4 शेषफल आ गया। फिर से 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 शेषफल आ गया। दोनों को गुणा करा दो, 0 आ गई। मेरे प्यारे बच्चों 6 से भाग करोगे तो कितना 0 आएगा? 0 आ गया। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको शेषफल के मूल नियम जोड़ घटा गुणा में किस तरह से आपको यूज करना है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऋणात्मक शेषफल के आधारित मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक शेषफल अगर आप किसी तरीके से वो आपसे पूछे कि किसी संख्या का शेषफल -3 आ जाए, -3 आ जाए, और हमारा जो भाजक है वो मेरे प्यारे बच्चों 7 है, तो तब उसका मुख्य धनात्मक शेषफल क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं करना, इन दोनों को बस जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आपका धनात्मक शेषफल होगा। तो कभी कभी गणना में शेषफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है, जिसे धनात्मक के रूप में बदलना आवश्यक है। धनात्मक शेषफल पाने के लिए ऋणात्मक शेषफल में भाजक जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं करूं कि मुझे किसी तरीके से मुझे शेषफल प्राप्त हुआ 4, ये मेरे को क्या प्राप्त हो गया? शेषफल प्राप्त हो। मेरे को पता है कि मेरा भाजक जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो भाजक है वो मेरा है 12। क्या है? 12। तो मुझे पॉजिटिव शेषफल निकालना है। कैसा शेषफल? पॉजिटिव शेषफल। ठीक है ना, पॉजिटिव शेषफल। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? करना कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। धनात्मक शेषफल के लिए 8 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है मेरे प्यारे साथियों? जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का शेषफल -3 प्राप्त होता है और भाजक 7 है तो वास्तविक शेषफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। शेषफल का चक्रीयता का नियम, साइक्लिक रूल। साइक्लिक, ये अभी हमने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा था यूनिट डिजिट में, हम आपको इसमें भी समझाते हैं। जैसे इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, 2 की पावर 10 को 7 से भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर 10 को डिवाइड करना है 7 से। एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 की पावर 10 को 7। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 2 4 6 8 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। 1024। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। 1024 को आप 7 से भाग कर लो। ठीक है, 2 2 4 6 8 10 पूरे, 7 एकम 7, बच्चे कितने? 3, 32 हो गया। 7 चौक 28, बच्चे कितने बेटे? 4 4, 7 एकम 7, 7 6 42, बच्चे कितने? 2, यानी कि शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। देखो इतना टाइम लगेगा,
ये टाइम जब है जब मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन अगर वो कह लगे 5 की पावर 50, 5 की पावर 100, 2 की पावर ही अगर वो 100 कर देता, 2 की पावर 100 ही कर देता, अब क्या करते आप? अब क्या करेंगे? 2 को 100 बार लिख करके उनकी गुणा करेंगे? अरे इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। तो बेटा साइक्लिक रूल क्या कहता है कि अगर मैं 2 की पावर 1 लेता हूं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 2। अगर मैं 2 की पावर 2 लेता हूं तो शेषफल कितना आएगा? 4। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 7 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों शेषफल आएगा। अगर मैं 2 की पावर 4 ले लूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है, 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, फिर से 2, 2 4 1, 2 4 1, फिर से क्या हो गया? 2, फिर क्या आएगा? 4 1, फिर से 2 4 1, 2 4 1। मुझे पता चला साइक्लिक रूल में कितनी वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं? 3 वैल्यू फाइंड आउट होती है। कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू फाइंड आउट होती है। इसको भाग कर दो घात को 3 से, 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, शेषफल बचा 1, तो 2 की पावर 1 को भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों 7 से, यानी कि 2 को भाग कर दो 7 से। अब एक बात बताओ, हमेशा जो भाज्य होता है ये बड़ा होना चाहिए भाजक से। भाज्य 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 जो हमारा होता है भाज्य, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए भाजक से। लेकिन बच्चों यहां पर छोटा है। अगर छोटा है, किसी वजह से छोटा है, तो वही हमारा भाज्य क्या बन जाता है बच्चों? शेषफल बन जाता है। अगर वह छोटा है तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं क्या उम्मीद मानूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन होता कि 2 की पावर 100 भाग 7, अब कैसे करते? मैंने आपको बताया 2 के सिर्फ 1 होता है, 2 का 4 होता है, सॉरी 2 का 2 4 1, 2 की पावर 3 के लिए 1 होता है। फिर से ये रूल चलना होता है। 100 है तो 100 को भाग कर दो 3 से, 3 से काटेंगे 99 बार, 2 की पावर 1 भाग बार 7, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बच्चों बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है और कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं। अब अगर हम पीछे जाएं तो किसी संख्या की घातों के शेषफल एक निश्चित पैटर्न में बार बार दोहराए जाते हैं। निश्चित पैटर्न में मैंने आपको बताया ना, जैसे 2 4 1, फिर से 2 4 1, निश्चित पैटर्न में दोहराए जाते हैं शेषफल। इसे हम क्या कहते हैं? चक्रीयता कहलाते हैं। बड़ी घात जैसे a की पावर 100 का शेषफल ज्ञात करने के लिए चक्रीय की लंबाई यानी कि इसका यूज किया जाता है। पता करके घात को उसी भाग से भाग दे देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये वाला रूल मैंने आपको बताया था कि 2 4 1 2 4 1, ऐसी 2 4 1 चलता रहेगा। तो चक्रीय लंबाई कितनी आ गई? 3 आ गई। तो बच्चों इस 10 की घात को इससे किससे भाग कर देंगे? हम 3 से भाग कर देंगे, तो शेषफल 1 बचेगा। 2 की पावर 1 का मोड यानी कि भाग निकालेंगे बच्चों, भाग निकालेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गुरुजी 2 का तो तुमने बता दिया, एक 3 का भी बता दो। अगर बच्चों 3 की पावर 10 को भाग करूं मैं 7 से, किसी भी नंबर से, मैं 7 ले लिया हूं, तो बच्चों 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 9। अगर मैं इसे दोनों से 7 से भाग कर दूं तो बच्चों शेषफल बचेगा 2। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 3 होती है 27, 27 को फिर से भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 21, भाग आ गया हमारा 6। बच्चों 3 की पावर 4, 3 3 होती है 27 81 को भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया कितना? 4। 7 एकम 7 बचा कितना? 11, 7 एकम 7 बच गया 4। 3 की पावर 5, 81 तिया 3 और 8 तिया 24, फिर से भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7 7 तिया 21 बचे कितने? 3, 7 तिया 21, 7 चौक 28, बचे कितने? 5, है ना। फिर 7 की पावर 6, 3 की पावर 6 कर दो, 3 तिया 9, 3 चौक 3 तिया 9, 3 चौक 12, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको भाग कर दो 7 से, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, बचा 1। कितनी साइक्लिक रूल आए? 1 2 3 4 5 6, 6। तो 3 के साइक्लिक रूल होते हैं 6, तो 3 की पावर 4 लिख लो। क्यों लिखो? क्योंकि 10 को जब हम भाग करेंगे किससे? 6 से करेंगे। जहां 1 आ जाए ना तो अगला रूल वापस वही रिपीट होना चालू हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो 3 की पावर 6 से हम करके काटेंगे तो 6 बार, और बचा शेषफल कितना? 4। तो 3 की पावर 4 को भाग कर लो अब 7 से। अगर ये 100 भी होता तो कितने से भाग कर देते? 6 से भाग कर देते, तो शेषफल कितना आएगा? 4। शेषफल कितना है? 4 है।
समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों बात? अब आपका ही काम है, मेरे को बस इतना है कि मैं आपको रास्ता दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उस रास्ते पे चलना ना चलना वो आपकी सिरदर्दी है। मैंने आपको 2 का बताया, 3 का बता दिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, आप निकाल करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। आगे चल, अगला है मेरे प्यारे बच्चों क्या, विल्सन प्रमेय। कौन सी प्रमेय प्यारे बच्चों? विल्सन प्रमेय। देखो इसने क्या कहा, p एक अभाज्य संख्या है। जब भी एक p हमारी एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य मतलब वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ओ सॉरी, अगर भाज्य संख्या है तो p-1 का फैक्टोरियल को डिवाइड अगर हम p से करें, बेटा फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा तो उसका मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मैंने p माइनस यानी कि एक 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 क्रम पे घटता जाएगा, अगर मैं p-1 की बात कर रहा हूं फैक्टोरियल की, तो p-1 आएगा, फिर एक घट करके आएगा p-2 आएगा, फिर एक घट के आएगा p-3 आएगा, फिर इसी तरीके से घटता चला जाएगा। बच्चों मुझे भाग करना है p से, किससे भाग करना है? p से। तो ध्यान रखना, जब भी हम p-1 के फैक्टोरियल को p से भाग करते हैं तो हमेशा p-1 ही शेषफल आता है। शेषफल क्या आएगा हमारा? p-1 ही आएगा। जैसे मैं बात करूं कि बच्चों एक हमारा भाजक है 7, अगर मैं उसे 6 से डिवाइड करने लगूं तो शेषफल क्या आएगा? 6 आएगा। एक हमारा भाजक है 11 है, क्या है? 11। उससे 11-1 को डिवाइड करूंगा तो बच्चों 10/11 हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो उससे पीछे वाली संख्या को भाग करेंगे तो वह स्वयं अपने आप का ही भाजक कहलाता है, अपने आप का ही शेषफल कहलाता है, अपने आप का ही क्या कहलाता है? शेषफल। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे 6 फैक्टोरियल को 7 से भाग करने लगूँ तो शेषफल क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर मैं 7 नहीं, अगर मैं 23 फैक्टोरियल को, ठीक है, भाग करने लगूँ 23 से, तो बच्चों शेषफल क्या आएगा? सॉरी 23 नहीं, मेरी गलती, 22 फैक्टोरियल को भाग करने लगूँ 23 से, तो बच्चों शेषफल क्या आएगा? 22 आएगा। बस इतना ध्यान रखना, जिसके आगे फैक्टोरियल लगा होगा आंसर वही होगा। अगला, ये चीनी थ्योरम पर में है, इसका अभी हमारे लिए कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में ही एडजस्ट करके आपको क्वेश्चन में ही समझाएंगे। इसमें नहीं, गुणनखंड प्रमेय। कैसी प्रमेय? गुणनखंड प्रमेय। बेटा फैक्टर थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यह शेषफल प्रमेय का ही एक क्या है मेरे बच्चों? विशेष रूप है। उसी का ही शेषफल जो थ्योरम है उसी का ही एक छोटा सा पार्ट ये है। यदि हमारे पास में pa की वैल्यू कितनी दे दे बच्चों? 0 दे दे, है ना, तो x माइनस ए, ठीक है ना, तो बहुपद xa का जो एक फैक्टर होगा, यानी कि ये इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि अगर मैं कहने लगूं कि x माइनस ए, अगर हम लिखते हैं बच्चों कि x माइनस ए बराबर 0 है तो x बराबर a हो जाएगा। और अगर ये x बराबर a है तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये इसका एक बच्चा है, एक छोटा सा रूप है, यानी कि जो हमारे पास में px होगा वो x माइनस ए से पूरा पूरा डिजिबल होगा, यानी कि पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा भाग जाएगा, है ना, वह है उसका एक भाजक होगा। अगर px को मैं x माइनस ए से भाग करने लगूं तो शेषफल मुझे 0 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई? अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं, इन्होंने कहा है एक क्वेश्चन दिया, ये px की वैल्यू दे दी, px की, उन्होंने कहा जांच कीजिए कि x-2 जो है क्या उसका गुणनखंड है या नहीं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जैसे इन्होंने px की वैल्यू दी है हमें, क्या है बच्चों देखते हैं, px की वैल्यू है x की पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, x की माइनस क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, और क्या है प्लस का 11x माइनस 6, प्लस का 11x माइनस 6, ठीक है, और एक वैल्यू दी हुई है x माइनस 2। बच्चों एक वैल्यू है x माइनस 2, उन्हें कहा है क्या ये इसका गुणनखंड है, यानी कि क्या ये इसका एक पार्ट है, क्या वह इसका एक पार्ट है या नहीं। अगर पार्ट है तो बच्चों शेषफल आना चाहिए 0, शेषफल आना चाहिए 0। अब पता कैसे करते हैं? हमें आना चाहिए भाग करना। क्या करना आना चाहिए? भाग करना आना चाहिए। तो भाग होते हैं 2 तरीके से, एक होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है बच्चों शॉर्ट मेथड। एक होता है आपका लॉन्ग मेथड, एक होता है आपका शॉर्ट मेथड। पहले हम लॉन्ग तरीका समझाते हैं कि x की पावर 3
-6x² प्लस 11x माइनस का 6। ये आपका 10वीं क्लास का एक मेथड है, ये आपका एक 10वीं क्लास का मेथड है। इस तरीके से मुझे x की पावर 3 करना है, इसको मुझे x की पावर 3 बनाना है, तो x² से मुझे क्या करनी होगी, गुणा करनी होगी। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2x² होगा। बिल्कुल सही बात है। हम साइन बदल देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, बेटा दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4x² आएगा। इसको एज इट इज यहां उतारेंगे, इसको एज इट इज उतारेंगे 11x माइनस का 6, बिल्कुल जैसा है ऊपर से नीचे वैसा उतारेंगे। इसको ये बनाना है तो बच्चों 4x की गुणा करनी होगी, इसकी गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो माइनस का 4x² बनेगा, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो प्लस का कितना, 4 दूनी 8x बनेगा। साइन बदल देते हैं, प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं, कट गए बच्चों। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x बचेगा और माइनस का 6 बचेगा। इसको इसके जैसा बनाना है तो मुझे कितने से गुणा करनी होगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। बच्चों कट करके सीन बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों कट के शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका एक पार्ट है और ये एक लॉन्ग मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लॉन्ग मेथड है पता करना कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, इस बात का पता करना इस मेथड से पता चलता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि बच्चों x माइनस 2 को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो x बराबर 2 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x बराबर 2 हो गया। x की 2 को कहां पर पुट करेंगे, px में। x बराबर 2 को कहां पर पुट करेंगे, px में रखने पर, है ना। तो बच्चों ये वाली वैल्यू यहां पर रखेंगे तो px है ना बच्चों, 2 यहां पर आ जाएगा, बराबर यहां पर 2 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 11 गुणा 2 हो जाएगा और माइनस का 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 4 6 24 प्लस 11 दूनी 22 और माइनस 6। बेटा माइनस माइनस वालों को जोड़ो, प्लस प्लस वालों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें इससे भी पता चलता है ये इसका एक गुणनखंड है, ये इसका एक बच्चा है, ये इसका एक बालक है, ये इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ये इसके अंदर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसके अंदर रहता है। अब अगर मुझे ये पता करना पड़े कि इसके अंदर रहने के बाद में कितना बचेगा, तो बेटा इस रूल को हम नहीं लगा सकते। हमें ये पता है कि ये इसके अंदर रहता है, अगर इसको निकाल दूं तो बेटा इतना बचेगा। ये हमारा भाजक, ये हमारा भाज्य, इससे ये हमारा भाजक, ये हमारा भाज्य, ये हमारा शेषफल और ये हमारा भागफल। अगर आपसे भागफल पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी मेथड का यूज करना होगा और कुछ तरीका नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी में? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, उसका एक हिस्सा क्या होता है। इन्होंने वही तरीका जो बाद में मैंने दूसरा लॉन्ग शॉर्ट मेथड में बताया है वो इन्होंने यहाँ बताया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या चालू हो गए, क्वेश्चन चालू हो गए, बहुत प्यारे क्वेश्चन। हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो समझने का कष्ट करेंगे। मैंने आपको पीछे प्रमेय में, अभी वाली प्रमेय में बताया था कि इस बहुपद प्रमेय के अनुसार px है, उसको a माइनस एक्स से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर ये इसका एक पार्ट है तो शेषफल क्या बचेगा बच्चों, pa। यहाँ पर x बराबर क्या निकल करके आता है, a निकल करके आता है, तो x की जगह a रखेंगे तो बच्चों pa बन करके आएगा। क्या बन करके आएगा, pa बन करके आएगा। क्योंकि x मैंने अभी आपको अगर याद हो तो मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारे पास में px दिया हुआ है, कुछ भी x y z कुछ भी है ना, तो मुझे बच्चों x माइनस a को क्या मानना होता है, 0 मानना होता है। तो x बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर x, इस x की जगह a रखूंगा तो pa हो जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर B4 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, B4 बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर यदि px की वैल्यू ये है तो x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। बच्चों करना कुछ नहीं है, करने का तरीका वही है कि px बराबर क्या है आपका, x² प्लस 3x प्लस 2।
ठीक है, यहां पर x माइनस वन बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो x की वैल्यू 1 यहां पर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्यारे बच्चों 2, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि बच्चों 6 आपका आंसर होगा। ए इज मत एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका आंसर ए, यानी कि 6 इज अ करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है आपको वो तो बताइए जल्दी से बताने का कष्ट करो मुझे कि हाँ भैया हमें दिक्कत हो गई है, हमें बताओ जल्दी से, हमें समझ में नहीं आया। बच्चों बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, इसे आप अपना होमवर्क के तौर पर रखिए, आप इसे अपना होमवर्क के तौर पे रखिए। मैं आपको सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 6 चौक 24 बच्चों प्लस 11 दूनी 22 माइनस का 6। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, आपका आ गया 0 मेरे बच्चों, सी को आपका आंसर है। अब ये तरीका आपको जब ही आएगा जब आप इस क्लास को कंप्लीट कर लोगे, वरना बच्चों आप भटकते रहोगे, सोचते रहोगे कि इस तरह से हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से करके मुझे बिल्कुल अच्छे से बताना कि भैया ये दिक्कत है। मैंने अभी आपको एक बताया था कि बच्चों क्या होता है, एल्गोरिथम क्या था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत, ऐसे भी याद ना रहे तो ध्यान रखना, शेषफल को जोड़ते हैं ना कि भाजक को जोड़ते हैं। आपके दो आंसर बचे, भाजक के बराबर होता है ना कि भाज्य के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम इसको इससे भाग दे तो शेषफल क्या होगा बच्चों, 12 से। 12 का पहाड़ा, अब आपको 12 का पहाड़ा भी नहीं आता तो मैं आपको क्या ही बताऊं, है ना। 12 का पहाड़ा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 बच्चों, बचा कितना 5। आपका आंसर 5 क्या आएगा, आपका आंसर 5 आएगा। ए फॉर एप्पल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलिए, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। अगर हम किसी संख्या को x को कितने से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, शेषफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ पर शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। तो 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा बच्चों। इस एल्गोरिथम को समझना बहुत ही आसान है, बस आपको यह ध्यान रखना कि हमने किस संख्या से भाग दिया, 15, कितना शेषफल आया, 7 आया। अगर हम इसी संख्या को इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़कर कितना आ गया 22, बट अब बस 5 से भाग कर देना, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, बचा कितना शेषफल 2, 5 चौक 20, बचा कितना आंसर शेष 2। कोई दिक्कत, आपको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि 5 जिसको हम भाग दे रहे हैं और जो शेषफल आ रहा है उन दोनों को जोड़ के नई संख्या से भाग कर देना, बस। आगे चलिए बेटा, देखो कोई आंसर थोड़ी है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18, बचा कितना शेषफल 5, 6 पंजे 30, बचा कितना शेषफल 4, बचा कितना बेटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 9 से 6 से भाग करेंगे 3 शेषफल। बेटा इतना आसान इसीलिए होता है मेरे लिए भी, या कुछ भी तरीका आप समझो, इतना आसान इसीलिए है क्योंकि हमने पढ़ाई करी है, हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अगर आप संघर्ष करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अगर आप संघर्ष ही ना करोगे तो आपको किस तरह से फल मिल सकता है। 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 5 शेषफल बचा, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30, 4 शेषफल बचा, जमा का साइज है, दोनों को जोड़ दो 9, फिर से 6 से भाग कर दो, 6 से काटेंगे शेषफल 3 बचा, आंसर आ गया। बच्चों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बेटा। देखो 5 तिया 15, 2 शेषफल बचा, 5 चौक 20, 3 शेषफल बचा, गुणा करा दो, 5 3 दूनी 6 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, शेषफल 1 बचा। करना कुछ नहीं, इनसे ज्यादा आसान क्वेश्चन शायद ही कभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं, इन्होंने कहा यदि किसी भाग में शेषफल -3 प्राप्त हो जाए और भाजक 7 प्राप्त हो जाए तो वास्तविक धनात्मक शेषफल क्या होगा। बेटा मैंने आपको बताया था दोनों को जोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ देना, दोनों को जोड़ देना और कुछ मत करना, दोनों को जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ दो। 7 की पावर बेटा करा चुका हूं, ये आपका होमवर्क के लिए है, फिर से क्वेश्चन को आप जवाब आंसर में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। 7 की पावर 100 को 5 से भाग करना है बेटा। 7 की पावर 1 होता तो शेषफल 7 आता, उसको हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। 7 की पावर 2 होगी, 7 सत्ते 49 को हम 5 से भाग करेंगे, कितने से 5 से भाग करेंगे तो बेटा शेषफल 4 आएगा। 7 की पावर 3, 7 ने 63 और 7 चौक 28 और 6 28 और 6 34, फिर से 5 से भाग करेंगे बच्चों, शेषफल 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, 5 5 5 8 40, बिल्कुल आएगा। फिर 7 की पावर 4 पर आएंगे तो बेटा 7 तिया 21, हासिल लगे 2, 7 चौक 28, हासिल लगे 3, 7 तिया 21, 21 और 3
24। फिर से 5 से भाग करेंगे, शेषफल 1 आएगा। जहां पर भी शेषफल 1 आ जाए समझ जाना कि अगला शेषफल वही आएगा। तो कितने साइक्लिक रूप आए हैं इसके? 4 आए, 2 4 3 1। अब इस 100 को कितने से भाग कर दो? 4 से भाग करेंगे तो बच्चों शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। तो बच्चों 7 की पावर 0 को भाग करना है 5 से। अगर मैंने आपको बताया किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है और 5 से उसे भाग करना है, तो शेषफल भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर अंदर वाली संख्या छोटी है तो वही शेषफल का काम करती है मेरे प्यारे बच्चों, वही शेषफल का काम करती है। देखिए विल्सन प्रमेय के अनुसार p-1 को p से, p जो कि एक अभाज्य संख्या है, भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो बच्चों p-1 ही होगा। नहीं होगा? बताया था, अच्छे से बताया था, अच्छे से बताया है। फैक्टोरियल 6 को 7 से भाग देने पर बच्चों 6 ही आएगा। क्लास को कंप्लीट जाकर देखना अगर आप यहाँ पर डाउट में हो और अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो। आगे चलिए बच्चों, ये लिखा हुआ है किसी संख्या, कोई एक संख्या है, उसको इतने तरह से भाग देने पर हर एक किसी में शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। होने के लिए एक एलसीएम का क्वेश्चन है, ये एलसीएम एचसीएफ का है ना? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, पर हम इसको यहीं पर भी करेंगे। जरा देखिए 2 3 इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 6, और साथ में 6 का भी एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 6। बेटा इसमें अगर मैं दुगना कर दूं 12, तो वो इसका भी एलसीएम हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इन दोनों का एलसीएम हो गया 60। बच्चों टोटल एक नंबर ऐसा 60 है जिसको इन सबसे भाग करने पर शेषफल आएगा 0, पर इन्होंने बोला शेषफल बचना चाहिए 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 जोड़ दूंगा तो 61 आएगा या नहीं आएगा? अब क्या होगा? गुरुजी क्या करा था आपने? 2 3 4 5 और 6। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लिया था मैंने 2 से 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार और 3 बार। फिर से 2 से काटेंगे 1 3 1 5 और 3। अब की बार 3 से काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 क्या 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। अब 60 में हमारा वो नंबर आया जिनसे ये सारी संख्या कटती है, एक और जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अभी कहा मैंने, अभी एलसीएम का क्वेश्चन है। अब कहोगे गुरुजी एक बात बताओ, हमारे को तो अभी आपने एलसीएम सिखाया ही नहीं, हम कहां से क्वेश्चन करें? सही बात है, मैंने तो अभी आपको सिखाया ही नहीं, जब सिखाएंगे जब करेंगे, पर आप क्वेश्चन समझते। बच्चों एलसीएम कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो यानी कि ये सब संख्या अपने आप में एक एक बढ़ी हुई है, एक एक बढ़ी हुई है। ये 59 होगा, ये 58 होगा, एक एक बढ़ी हुई है। ये 120 होगा और ये मेरे प्यारे बच्चों 60 होगा। अब ये सारी संख्याएं इन सब संख्याओं से कटती हूं, ये सारी संख्याएं इन सब संख्याओं से कटती हूं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तो शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, हमने एक कम कर दिया, जब भी तो हमारा शेषफल बचना चाहिए था, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का रूल फॉलो करो सबसे पहले, है ना? इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा। यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, 14 हो जाएगा। जो 3 से नहीं कटता ऑप्शन को काट मारो, ठीक है? इन दोनों को जोड़ो तो मेरे बच्चों 3 वाला रूल ही फॉलो कर रहे हैं अभी। इन दोनों को जोड़ो तो मेरे बच्चों 13 हो जाएगा। जो 3 से भाग नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी काटो। 120 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 3 से कट जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। 3 का रूल फॉलो हो गया, 4 का भी फॉलो हो गया, 5 का भी फॉलो हो गया, 6 का भी हो गया और 2 का भी हो गया। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। दूसरे पे आइए, 6। बेटा 6 3 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, सबसे कटता है। आंसर ये भी हो सकता है। अब हमारे पास में 2 आंसर आ गए। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। एक संख्या को इतने तरह से भाग देने पर हर बार शेषफल 1 बचता है, तो सबसे छोटी ऐसी संख्या कौन सी है? तो मेरे बच्चों सबसे छोटी तो यही बैठेगी, वो तो बड़ी हो जाएगी। बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, छोटी पूछिए तो हम छोटी बताएंगे। तो उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ गया, उम्मीद करूं आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, 4 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर 4 बचता है। तो वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त करो। बच्चों फिर मैं आपसे बोलूंगा कि 5 से और 7 से कटने वाली संख्या और 3 और 4 शेषफल बचे, 3 और 4 शेषफल बचे। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसकी बात करूं, अगर शेषफल 3 बचा होगा तो 20 कटी होगी, अगर शेषफल 4 बचा होगा तो 19 बचा होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 5 से कटती है संख्या? बिल्कुल कटती है। क्या ये 7 से कटती है? नहीं कटती। फिर इस पे आ जाओ, इसके भी 2 फैक्टर करो। पहले तो 3 शेषफल था, 3 हटा दो 10 आ गया। फिर 4 शेषफल था, 9 आ गया। क्या 10 जो है वो 5 से कटता है?
नहीं कटता। क्या 7 4 से कटता है, ये 7 से कटता है, नहीं कटता, तो ये भी हटाओ। 25 है बेटा, 28 है, 28 के 2 फैक्टर करो फिर से, पहले में से 3 घटाओ 25 बचा, फिर 4 घटाओ कितना बचा, 24 बचा। इसको 5 से काटो और इसको 7 से काटो, 5 से तो कट गया लेकिन क्या 7 से कटा, नहीं कटा, इसे भी हटाओ। अब आ जाता है ये नंबर बेटा, पहले 3 शेषफल तो 15 आया, अब की बार कितना शेषफल, 4 तो 14 आ गया। ये 5 से कटता है और ये 4 से कटता है, तो आंसर 18 हो गया। कहोगे गुरुजी इतना टाइम लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इसे काटो, 5 दिया 15 बचा कितना, 3, बिल्कुल। इसे काटो, 7 दूनी 14 बचा कितना, 4, आंसर खत्म। बच्चों ये आया आपके सामने फिर से एक आंसर, उन्होंने बोला ये बराबर शेषफल के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारा शेषफल क्या है, शून्य है। तो यानी कि x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगर शेषफल शून्य है तो मैंने आपको बताया था x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 2, यानी कि x की वैल्यू हर जगह क्या रखो, 2 रखो। 2 की पावर 3 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस 2 और माइनस 6 बराबर 0। बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 के प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। बेटा इन दोनों को जोड़ूंगा 10 और 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4, तो 4k प्लस 4 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 4k बराबर माइनस का 4, इससे ये कट जाएगा, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई मेरे प्यारे बच्चों, -1 आ गई। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। कोई कहने लगे शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, बच्चों ट्रिक नहीं होती, हमें ट्रिक अपनी कैलकुलेशन से बनानी होती है। मैंने आपसे कहा था 30 तक के पहाड़े, 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद कर लो, आपको कभी शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन, कभी शॉर्ट ट्रिक्स की कैलकुलेशन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर वाली थ्योरम, इनने कहा है x माइनस ए है तो पी एक्स का एक गुणनखंड भी होगा। क्या होगा वो गुणनखंड, बेटा x बराबर माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, और हम यहां रखेंगे तो पी ए हो जाएगा, तो वो गुणनखंड 0, यानी कि पी ए बराबर 0, पी ए बराबर 0। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, आगे ये आज की आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें हमारे क्वेश्चन करने के इसके बाद में अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 101 एक अभाज्य संख्या है। फॉर्म प्रमेय के अनुसार बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर हमारी 2 की पावर, जैसे एक हमारी अभाज्य संख्या क्या ले लें हम, 11 ले लें, 11 को हम 11 से भाग करें तो शेषफल हमेशा वही संख्या आती है, तो शेषफल हमेशा यही संख्या आएगी अगर ये एक अभाज्य संख्या है तो। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, तो प्लीज़ इसको अपने ग्रुप में शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना और कहना कि हमारे भैया हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। तो अगली क्लास के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।